ममता बनर्जी बंगाल क्यों हार गईं? रात के सन्नाटे में बंगाल की सत्ता का सबसे मजबूत किला अचानक हिलता दिखाई दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कौन जीता, सवाल था कि बंगाल यहां पहुंचा कैसे। क्या ये सिर्फ चुनावी हार थी या 15 साल की राजनीति का हिसाब? जब संख्या बदली तो बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ दर्ज हुआ। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सुरक्षित मानी जाने वाली सीट भी चुनौती बन गई। इस हार को समझने के लिए हमें बंगाल की पुरानी ताकत और उसकी लंबी यात्रा तक लौटना होगा। कभी कोलकाता पोर्ट, जूट मिल्स और व्यापारिक रास्ते बंगाल को देश की आर्थिक धड़कन बनाते थे। शिक्षा, साहित्य और विचारों ने भी बंगाल को भारत की बौद्धिक पहचान में बहुत ऊंचा स्थान दिया। रेल, नदी और बंदरगाह ने बंगाल को व्यापार और रोजगार के बड़े नेटवर्क से जोड़े रखा। विभाजन ने बंगाल की जमीन, परिवार, व्यापार और प्रशासन पर एक बहुत गहरा दबाव डाल दिया। नए परिवारों को जगह, काम और सुरक्षा चाहिए थी। राज्य की क्षमता लगातार खिंचती गई। सीमाएं बदलने से बाजार बदले, सप्लाई चेन बदली और पुराने व्यापारिक रास्ते धीरे धीरे कमजोर होते गए। पुरानी मिल्स चलती रहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी और कंपटीशन के सवाल लगातार बड़े होकर सामने आते गए। बंदरगाह की चुनौतियां बढ़ीं और कोलकाता का पुराना कमर्शियल दबदबा धीरे धीरे कम दिखने लगा। बंदरगाह की चुनौतियां बढ़ीं और कोलकाता का पुराना कमर्शियल दबदबा धीरे धीरे कम दिखने लगा। बंगाल में मजदूर अधिकार जरूरी थे, लेकिन लगातार टकराव ने उद्योगपतियों का भरोसा धीरे धीरे कमजोर किया। बंद और हड़तालें राजनीतिक ताकत दिखाती थीं, पर रोजगार और व्यापार को लगातार थका देती थीं। जब भरोसा टूटता है तो फैक्ट्री का सपना अक्सर किसी दूसरे राज्य की तरफ मुड़ जाता है। उद्योग कमजोर होते हैं तो सबसे पहले युवा अपने भविष्य को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। जब घर में अवसर कम लगें तो बाहर जाना मजबूरी भी बनता है, एम्बिशन भी। समय के साथ सरकारों ने इंडस्ट्री वापस लाने की कोशिश की, पर जमीन सबसे बड़ा सवाल बन गई। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आया, लेकिन खेत और फैक्ट्री के बीच भरोसे की खाई बहुत गहरी थी। सिंगूर और नंदीग्राम ने लैंड पॉलिटिक्स को बंगाल की सबसे बड़ी चुनावी भाषा बना दिया। यहीं ममता बनर्जी ने खुद को संघर्ष, सादगी और बदलाव की आवाज बनाया। 3 दशक से ज्यादा सत्ता के बाद लेफ्ट के खिलाफ थकान और नाराजगी बढ़ चुकी थी। 2011 में बंगाल ने बदलाव चुना और ममता बनर्जी पहली बार सत्ता के केंद्र में पहुंची। लोगों को नई सरकार से उम्मीद थी कि गवर्नेंस बदलेगा, इंडस्ट्री लौटेगी और रोजगार बढ़ेगा। सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स को घर घर पहुंचाकर गरीब परिवारों में इमीडिएट भरोसा बनाया। महिलाओं के लिए मंथली सपोर्ट ने किचन, एजुकेशन और डिग्निटी में छोटा लेकिन विजिबल सहारा दिया। छात्राओं की पढ़ाई से जुड़े प्रोग्राम्स ने वेलफेयर पॉलिटिक्स को गहरी भावनात्मक ताकत दी। डोर स्टेप कैंप्स ने सरकारी योजनाओं को दूर बैठे लोगों तक पहुंचाने की नई भाषा बनाई। हेल्थ सपोर्ट स्कीम्स ने गरीब परिवारों को इलाज के खर्च से कुछ राहत देने की कोशिश की। यही स्कीम्स टीएमसी के लिए खासकर रूरल और विमेन वोटर्स में मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनी। पर इमीडिएट राहत के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा था, स्थायी नौकरी कहां बनेगी? बंगाल में पोटेंशियल था, पर बड़े इन्वेस्टर्स अक्सर जमीनी सर्टेनिटी और स्पीड पूछते रहे। राज्य की इकोनॉमी खत्म नहीं थी। सर्विसेज, टी, एक्सपोर्ट्स और एमएसएमई में कई गतिविधियां अब भी जारी रहीं। समस्या ये थी कि ग्रोथ की खबरें हर युवा की जेब तक नहीं पहुंचती थीं।
क्रिटिक्स ने लोकल प्रेशर, कट मनी और सिंडिकेट कल्चर जैसे आरोपों को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। जब सिटीजन को सिस्टम धीमा या पक्षपाती लगे तो अंदर नाराजगी चुपचाप जमा होती है। भर्ती और परीक्षा से जुड़े विवादों ने पढ़े लिखे युवाओं के भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई। एग्जाम देने वाली पीढ़ी को सिर्फ अलाउंस नहीं, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट और क्लियर फ्यूचर चाहिए था। वेलफेयर राहत देता है, लेकिन परिवार की अगली पीढ़ी को बेहतर आय और काम चाहिए होता है। लोग योजनाओं को मानते थे, फिर भी काम, सेफ्टी और भ्रष्टाचार पर सवाल पूछते रहे। 2021 में भी उन्होंने मजबूत वापसी की, क्योंकि बंगाल ने बाहरी दबाव के खिलाफ उन्हें चुना। बीजेपी ने बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लीडरशिप और लोकल एंगर को जोड़ने की रणनीति बनाई। विकास की बहस के साथ पहचान, धर्म, भाषा और अस्मिता की पॉलिटिक्स भी तेज हुई। ऑपोजिशन ने वेलफेयर को खत्म करने नहीं, उससे बड़ा पैकेज देने का संकेत दिया। महिलाएं सहायता चाहती थीं, पर बच्चों की नौकरी और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी थी। महिला सुरक्षा का सवाल भावनात्मक भी था और पॉलिटिकल ट्रस्ट का बड़ा टेस्ट भी। जब सुरक्षा पर भरोसा टूटता है तो वेलफेयर का भरोसा भी कमजोर पड़ने लगता है। अर्बन वोटर्स के लिए मुद्दे अलग थे, जॉब्स, सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एवरीडे गवर्नेंस। गांवों में भी सवाल बदल रहा था, बेटा खेती करेगा, नौकरी करेगा या बाहर जाएगा। बंगाल के पास हल्दिया, दुर्गापुर और पोर्ट्स जैसे एसेट्स थे, पर स्केल चैलेंज रहा। इंडस्ट्री सिर्फ सब्सिडी से नहीं आती, उसे जमीन, परमिशन, लॉ ऑर्डर और स्पीड चाहिए। जब क्वालिफाइड यूथ बाहर जाते हैं तो स्टेट की एनर्जी भी धीरे धीरे बाहर बहती है। सहायता महीने को संभाल सकती है, पर पूरी अर्थव्यवस्था को अकेले नहीं उठा सकती। लंबी सत्ता में सबसे बड़ा खतरा यही होता है, जनता उपलब्धियों को अधिकार मानने लगती है। जब संगठन ग्राउंड फीडबैक सुनना कम कर देता है तो नाराजगी देर से दिखाई देती है। ऑपोजिशन ने कैंपेन को सिर्फ रैलीज नहीं, बूथ बाय बूथ अरिथमेटिक की तरह चलाया। बीजेपी ने नेशनल लीडरशिप की ताकत को लोकल ग्रीवेंसेस के साथ जोड़कर नैरेटिव बनाया। टीएमसी ने वेलफेयर, बंगाली आइडेंटिटी और ममता की व्यक्तिगत छवि पर भरोसा बनाए रखा। अब वोटर के सामने सवाल था, जिसने मदद दी या जो भविष्य का वादा कर रहा है। मतदान के दिन बंगाल की चुप जनता अपने मन का निर्णय दर्ज करने लगी। महिलाएं बड़ी संख्या में निकलीं, लेकिन उनका वोट सिर्फ वेलफेयर ग्रैटिट्यूड नहीं था। युवा वोटर के लिए वोट, नौकरी और डिग्निटी की लंबी प्रतीक्षा का जवाब था। कई बदलाव नारों में नहीं दिखते, वे बूथ से लौटते शांत चेहरों में छिपे रहते हैं। काउंटिंग सुबह शुरू हुई और पहले राउंड से ही हवा अलग महसूस होने लगी। छोटे छोटे लीड्स मिलकर बड़े संकेत देने लगे और सत्ता पक्ष की चिंता बढ़ी। जिस कॉन्फिडेंस ने वर्षों तक काडर को संभाला था, वो धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगा। ऑपोजिशन कैंप में उत्साह था, लेकिन अंतिम घोषणा तक हर चेहरा सावधान था। यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं रही, कई जिलों में सत्ता विरोधी संकेत फैल गए। भवानीपुर ने परिणाम को सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल और साइकोलॉजिकल शॉक बना दिया। कभी संघर्ष से बनी छवि अब जनता के नए सवालों के सामने अकेली दिखी। हार सिर्फ सीट्स की नहीं थी, ये पुराने भरोसे के कमजोर पड़ने की आवाज थी। जब परिणाम सामने आया,
बंगाल में सत्ता परिवर्तन का स्केल बहुत बड़ा था, लेकिन इतनी बड़ी हार को एक घटना या एक नारे से समझना गलत होगा। पहला कारण था जॉब्स। वेलफेयर ने राहत दी, लेकिन करियर का रास्ता साफ नहीं किया। दूसरा कारण था इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस। जमीन, अनुमति और लोकल माहौल पर सवाल बने रहे। तीसरा कारण था गवर्नेंस एंगर। छोटे कामों में देरी भी पॉलिटिकल रिजेंटमेंट बनती गई। चौथा कारण था आरोपों का बोझ। भ्रष्टाचार की धारणा ने भरोसे को कमजोर किया। पांचवा कारण था सेफ्टी। भावनात्मक घटनाओं ने सरकार की जवाबदेही पर सवाल बढ़ाए। छठा कारण एंटी इनकम्बेंसी था। लंबी सत्ता में जनता नए चेहरे और नई भाषा ढूंढती है। कई वोटर्स ने मदद को याद रखा, फिर भी भविष्य के लिए दूसरा विकल्प चुना। ऑपोजिशन ने मैसेज दिया, सहायता रहेगी, लेकिन जॉब्स और लॉ ऑर्डर भी बदलेगा। टीएमसी का संदेश मजबूत था, लेकिन वोटर मूड उससे ज्यादा तेजी से बदल रहा था। अब ट्रेंड सिर्फ बदल नहीं रहे थे, वे एक साफ पॉलिटिकल वर्डिक्ट में बदलने लगे। काउंटिंग सेंटर की खामोशी अब न्यूज रूम की तेज हार्ट बीट में बदल रही थी। जो लोग बदलाव की संभावना पर बहस कर रहे थे, अब उसे सामने घटते देख रहे थे। आखिर में रिजल्ट शीट ने वही कहा जो वोटर्स ने चुपचाप बूथ में तय किया था। सत्ता बदल गई, लेकिन बंगाल के असली सवाल अब नई सरकार के सामने खड़े थे। नई सरकार को मैंडेट मिला, लेकिन मैंडेट कोई खाली चेक नहीं होता। सबसे पहला टेस्ट यही होगा, क्या बंगाल के युवाओं को घर के पास काम मिलेगा? इंडस्ट्री स्लोगन से नहीं लौटेगी, उसे जमीन, समय सीमा और एग्जीक्यूशन का प्रूफ चाहिए। लॉ ऑर्डर का मतलब सिर्फ पुलिसिंग नहीं, रोज दुकान खोलने का भरोसा भी है। अब वेलफेयर को सिर्फ राहत नहीं, स्किल, एजुकेशन और अर्निंग पावर में बदलना होगा। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के बाद लोकल अपॉर्चुनिटी ना हो तो भरोसा टूटता है। बंगाल को सिर्फ बड़े उद्योग नहीं, मजबूत एमएसएमई और लोकल एंटरप्राइज भी चाहिए। युवा तभी रुकेगा जब उसे अपने राज्य में सम्मानजनक रास्ता साफ दिखेगा। बंगाल की पहचान सिर्फ संस्कृति नहीं, काम, कौशल, उद्योग और शिक्षा भी है। बंगाल अपने इतिहास पर गर्व कर सकता है, लेकिन भविष्य नॉस्टैल्जिया से नहीं बनेगा। इस कहानी का असली सवाल हार नहीं, बंगाल के आगे बढ़ने का रास्ता है। सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया में समय, पारदर्शिता और भरोसा लौटाना जरूरी होगा। दूसरा रिपेयर होगा इंडस्ट्री एग्जीक्यूशन। परमिशन तेज, जमीन साफ और इंफ्रास्ट्रक्चर भरोसेमंद। तीसरा रिपेयर होगा लोकल गवर्नेंस, जहां सिटीजन सीधे काम करा सके बिना दबाव। चौथा रिपेयर होगा विमेन सेफ्टी, जो रोजमर्रा की सड़कों पर दिखाई देनी चाहिए। पांचवा रिपेयर होगा इंडस्ट्रियल रीस्टार्ट, जहां पुरानी ताकत मॉडर्न प्रोडक्शन से जुड़े। पॉलिसी तभी सफल होगी जब उसका असर आखिरी काउंटर तक साफ दिखाई दे। अब ऑपोजिशन सरकार बन चुका था। सवाल पूछने से जवाब देने की जिम्मेदारी शुरू हुई। लोकतंत्र तुरंत नहीं बोलता, लेकिन देर, अहंकार और अधूरे वादों का हिसाब रखता है। बंगाल ने हर सरकार को चेतावनी दी, ट्रस्ट और जॉब्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बंगाल ने कहा, रिलीफ जरूरी है, लेकिन ट्रस्ट, जॉब्स और डिग्निटी उससे बड़े सवाल है। अब सवाल है, क्या बंगाल फिर से अपने लोगों के लिए अवसरों की धरती बन पाएगा?